जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। और नाजरीन, सिलसिला है रोज़ा और सेहत का, यानी इंसान रमज़ान मुबारक के दौरान जो है अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर कैसे बनाए। वैसे तो कहा ही जाता है कि रोज़ा जो है दरअसल सेहत को बेहतर बनाने के लिए ही अल्लाह ताला ने हमें अता किया, यानी जिस्म की ज़कात है। एक मुसलमान जब रोज़ा रखता है तो फिर उसके जिस्म की ज़कात अदा हो जाती है और वो तंदुरुस्त व तवाना हो जाता है। नाज़रीन, तमाम मेडिकल साइंसेस जो हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि फास्टिंग, यानी जब इंसान भूखा रहता है तो फास्टिंग की वजह से बहुत सी ऐसी बीमारियां, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे फासिद मादे हैं जो जिस्म में होते हैं जो कि जिस्म से निकल जाते हैं। यानी इस फास्टिंग की वजह से फ़ायदा ये होता है कि जिस्म से एक तो फासिद मादे निकल जाते हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, साथ साथ बॉडी के जो ऐसे सेल्स होते हैं जो एबनॉर्मली ग्रो कर रहे होते हैं, यानी ऐसी ग्रोथ रखते हैं जो जैसे कि कैंसर सेल है या ऐसे सेल हैं जो कि एबनॉर्मल सेल्स हैं, जो कि नॉर्मल सेल्स नहीं हैं, वो फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। उनको बहुत जल्दी ग़िज़ा चाहिए होती है। जब एक मुसलमान 14 से 16 घंटे भूखा रहता है, फास्टिंग करता है, तो फिर ये सेल्स बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं। यही वजह है कि रोज़ा रखने वालों में कैंसर की शरह बहुत कम है। दूसरी जानिब ये भी आपको बताएंगे कि भूखा रहना जो है ना, ये नहीं, रोज़ा रखना जो है इंसान को एक तो ऐसे आदमी का एहसास करवाता है जिस शख्स के पास पैसे ना हो, ज़राए मुयसर ना हो और वो भूखा हो। इंसान जब भूखा होता है ना तो फिर उसको ये अंदाज़ा होता है कि दूसरा शख्स भूख में क्या महसूस कर रहा होगा। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब इफ्तार के वक्त हम रोज़ा इफ्तार करते हैं और अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत सी चीज़ हमारे दस्तरखान पे पड़ी होती है, तो फिर हमें अल्लाह ताला की नेमतों का भी सही अंदाज़ा होता है कि ये यानी पानी जो है, जिसे हम शायद इतनी जिसकी कदर नहीं करते, रमज़ान मुबारक में और रोज़े के दौरान आपको पानी की सही कदर हो जाती है। जब इफ्तार के वक्त आप पहला घूंट पानी का पीते हैं, आपको अंदाज़ा होता है कि पानी भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। यानी आपके हम दस्तरखान पे तमाम जो मशरूबात हैं और तमाम सॉफ्ट ड्रिंक्स, तमाम चीज़ें रख दें, लेकिन अगर पानी ना हो तो नाज़रीन यकीन करें, रोज़े के बाद आप पानी को ऐसा तरसते हैं जिसकी इंतहा नहीं होती। बजाय जो प्यास आपका पानी बुझाता है वो कोई और चीज़ नहीं बुझा सकती। बहरहाल नाज़रीन, अपनी इस सेगमेंट रोज़ा और सेहत में आज मेरी बहुत ही ज़्यादा फरमाइश पे और बहुत इसरार पे आज एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ लाई हैं जिनको आपने दूसरे चैनल्स पे बहुत देखा होगा। इसके अलावा माशाल्लाह प्राइवेट प्रैक्टिस ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में पेशेंट्स जो है इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस के दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये जाती हैं 2 दिन के लिए इस्लामाबाद, लेकिन वहाँ इनको 4 दिन रुकना पड़ जाता है। इसी तरह लाहौर जाती हैं तो वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। मुल्क से बाहर जाती हैं, अभी रिसेंटली अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये रिफ्रेशर कोर्स करके आ रही हैं न्यूट्रिशन पे, वेलनेस पे। इनका एक अपना ब्रांड है HN वेलनेस, और इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट हैं, खानों के ज़रिए इलाज करती हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के ज़रिए, ग़िज़ा के ज़रिए और न्यूट्रिशन के ज़रिए जो है लोगों का इलाज करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिना अनीस साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रमज़ान करीम। आपको भी रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छा लगा हिना, वक्त निकाल के आप आई हैं। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बैठना और आपसे भी कुछ सीखना। नहीं, हम तो आपसे सीखते हैं। आपकी नवाजिश। डाइट और न्यूट्रिशन में हमेशा वो रहता है, बल्कि मुझसे ज़्यादा मेरे देखने वालों को इंतज़ार होगा कि आप आएँ तो बहुत सारी चीज़ें पता चले। बेशक। अभी आप कह रहे थे कि रोज़ा जिस्म की ज़कात है, तो वाकई रोज़ा जिस्म की ज़कात है। एक तरफ तो रोज़ा हमें स्पिरिचुअल हीलिंग दे रहा होता है और दूसरी तरफ रोज़ा ही है वो जो अंदर से हमें डिटॉक्स करता है। 12 मंथ जो भी हमने अपने अंदर डाला, चाहे दिमाग में डाला या बॉडी में डाला, ये वो महीना है कि जिसको हमें अपने आप को डिटॉक्स करना है। मेंटली, फिजिकली, मॉरली, हर तरीके से डिटॉक्स करके रिफ्रेश हो जाना है ईद तक। यानी अगले साल, पूरे साल गुजारने के लिए एक महीना जो है ना वो आपकी ये ज़कात का महीना होना चाहिए। माल भी पाक, जिस्म भी पाक, रूह भी पाक, जहन भी पाक, ये ज़बान भी पाक, ये तमाम चीज़ें हम रमज़ान में सही रोज़े रख लें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ यहाँ मौजूद भी होते हैं फ्लोर पे, उन पे भी रमज़ान का बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, रमज़ान में बहुत बेहतर अंदाज हो जाता है इन सब का। अच्छा लगता है वाकई देख के कि सब जो है वो रमज़ान को फॉलो कर रहे हैं। नाज़रीन, सियासत में बड़ी हलचल है रमज़ान मुबारक में, और ख़ासतौर पर यकुम रमज़ान मुबारक से तो ऐसी हलचल हो गई कि इंसान कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान की तारीख में असम्बलियों की काया पलट जाएगी, असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी,
नए इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएंगे, और ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ। हालांकि ये जो चीज़ें हैं हम लोग मेरे अजीज हम वतनों के साथ तो बहुत कुछ देखते हुए आए थे, लेकिन ऐसा पहली दफ़ा हुआ कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने खुद से एडवाइस दे दी सदर पाकिस्तान को कि आप असेंबली तहलील कर दें, इसलिए कि अगर ये असेंबलियाँ चलती हैं तो इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। आखिर क्या वजह थी? क्या ये जो तहरीक अदम एतमाद होनी थी इसको रोकने का वाहिद यही जरिया था? क्या इस तहरीक अदम से बचा नहीं जा सकता था? बहरहाल इस पर बड़ी बहस हुई। अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल पंजाब असेंबली के लिए ये बाकायदा इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि कल पंजाब असेंबली में वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना है। इसमें किसी किस्म का कोई इस किस्म की चीज़ ना हो जाए जो कौमी असेंबली में हो चुकी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर कर दिया है। बहरहाल नाज़रीन अब देखना ही होगा कि होता क्या है। लेकिन आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं, सियासतदान हैं, और इन्होंने भी एक अपनी ज़मीर की आवाज़ के साथ इंतखाब किया पार्टी का। रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ क्या, जिनसे बहुत सारी हम बातें करेंगे। सेल सेगमेंट की बात ही सही, लेकिन हम बात ज़रूर करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में आए, क्या इनका दिल कहता है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं ना, जो इनके साथ है वो वफादार है, वो पाकिस्तानी है, मुहिब वतन है। जो इनके साथ नहीं है वो वफादार भी नहीं है और वो मुहिब वतन भी नहीं। इस पर भी इनसे बात करेंगे, क्योंकि अलीम खान साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हालात बड़े मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कादिर बख्श कलमती साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं सर। मेहरबानी डॉक्टर साहब। खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास हैं सर। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको रमज़ान की। आपको भी मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो। बिल्कुल सर। पूरे तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो। ठीक है सर। और पीटीआई वाले जो पिछले वाले आपके दोस्त हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहेंगे? सबको अहल पूरी दुनिया के मुसलमानों को मैंने मुबारकबाद। जितने अहल लोग हैं और जो नाअहल हुए हैं वो। अहल की बात नहीं कर रहा हूँ, अहल नाअहल की बहस हम बाद में करेंगे, लेकिन अहलियान इस्लाम को मैंने सबको, अहलियान इस्लाम के लिए मैंने पूरे, चाहे वो अहल हो या ना अहल, आलम इस्लाम को रमजान की मुबारकबाद दी है, चाहे वो अहल हो या ना अहल, उससे कोई मतलब, या इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो, इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो, वो बहस नहीं है, वो बहस बाद में करेंगे। ठीक है सर, सबको ठीक है बॉस, बिल्कुल बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सर हम थोड़ी सी सेहत पे आपसे भी बात करूंगा, रूटीन आपका जानूंगा कि क्या रूटीन है। नाज़रीन, रमजान मुबारक में एक अहम मसला जो है ना वो है ज़ियाबतीस यानी डायबिटीज़। वो लोग जो कि शुगर के मरीज होते हैं उनके लिए रमजान मुबारक में बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो हालांकि शुगर के मरीजों को वैसे ही फास्टिंग करनी होती है, लेकिन रमज़ान से घबराते हैं, सोचते हैं कि अगर हम इंसुलिन लगा लेते हैं या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स जिसे हम कहते हैं, आम सी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स बहुत से आते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, ममानियत होती है किसी भी दवा का नाम लेने के लिए, लेकिन जो दवाएं आपकी शुगर लेवल को डाउन करती हैं उनको कहते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, और वो लेके लोग रोज़ा रखते हैं। बाज़ दफ़ा ये भी कहा जाता है कि इंसुलिन लगाने वाले भी ख्याल रखें, इसलिए कि रोज़े में आप खा कुछ नहीं सकते। अगर इंसुलिन आपके जिस्म में चली गई और वो ब्लड लेवल डाउन करेगी तो फिर सवाए इसके कि आपको ग्लूकोज की ड्रिप लगाई जाए या रोज़ा आपको तोड़ना पड़े, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता। क्या रमज़ान मुबारक डायबिटीज़ के मरीजों को सेहतियाब करने में मदद फराहम करते हैं? इस पर हम बात करेंगे। जी हिना अनीस, क्या कहती हैं आप शुगर के हवाले से? बिल्कुल करता है। टाइप 1 डायबिटीज तो देखें, हम फिर यहाँ पे बात करते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 ये दोनों डिफरेंट टाइप की डायबिटीज हैं। टाइप 2 जो डायबिटीज है वो आपके लाइफस्टाइल से आराम से क्योर हो सकती है, सिम्टोमेटिक रिलीफ के साथ साथ वो बिल्कुल अपनी ऐसी स्टेज पे चली जाएगी कि एक वक्त आएगा कि मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पेशेंट्स आए जो टाइप 2 डायबिटीज के थे और आज उनका HbA1C बिल्कुल ठीक आया है, सही हो गया, बिल्कुल ठीक आया है 3 to 6 मंथ में डाइटरी मॉडिफिकेशन से। तो ये होता है। अच्छा, रमजान डायबिटीज वालों के लिए बेहतरीन महीना। सिर्फ डाइटरी मॉडिफिकेशन या लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन? लाइफस्टाइल, फुल लाइफस्टाइल मॉडिफाइड आपको करना है, नॉट ओनली डाइटरी के। अगर आपने फिर ईटिंग पैटर्न्स, स्लीप पैटर्न्स, ये बहुत सारी चीजें मैटर। कितने घंटा सोना चाहिए इंसान को? 8 घंटे, 7 से 8 घंटे। क्या कर रहे हैं आप, लेजी बना देंगी 7 से 8 घंटे में? तो नहीं, एक साथ 7 से 8 घंटे, या इंसान 6 घंटे की एक नींद ले ले फिर 2 घंटे की दोपहर में ले ले, अगर पावर आपको नैप चाहिए, पावर अगर आपको स्लीप चाहिए तो वो 5 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है आपका एक हो जाता है। आपको 5 to 6 आवर भी आप ले लें तो इट्स गुड फॉर यू, बट 8 आवर्स में डायबिटीज वालों के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज रिजॉल्व करने का सबसे बड़ा जो रोल है वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग, और आपको तकरीबन 14 से 16 घंटे फास्टिंग पे रहना है एवरी डे।
रहना है, बिल्कुल रोजाना उससे- रहना है, जी चाहे रमजान हो या ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका अच्छा। एक लाइफस्टाइल ऐसा बनना चाहिए, आपके ईटिंग पैटर्न ऐसे बनना चाहिए, और इसके लिए उससे रमजान फायदा का- क्या होगा? उससे आपके इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी में कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम हो जाएगी इंसुलिन। अच्छा। जब आप रात को कार्बोहाइड्रेट खा के सोते हैं तो उस वक्त आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ऊपर गया हुआ ऊपर होता चला है। जाता है। जैसे जैसे आप वक्त खुद क्या डाइट इस्तेमाल करती हैं? मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ, आप इतनी फिट, इतनी स्मार्ट। नाज़रीन, मैं चाहूंगा कैमरे पे जरा इनको दिखाएं, ये फिटनेस का शाहकार हैं, और खास तौर पे एक तो माशाल्लाह वेल हाइटेड हैं, दूसरे इतनी फिट अल्लाह हैं, ताला का खैर। फेस इनका ग्लो कर रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है इनमें 1 ग्राम जायद फैट जो है ना वो मौजूद नहीं है। माशाल्लाह मुख्तलिफ न सिर्फ कराची से बाहर बल्कि मुल्क से बाहर जाती हैं, हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करती हैं। क्या राज क्या है, कैसे फिटनेस में? आज बता दें नाज़रीन को, रमजान मुबारक में ये झूठ बिल्कुल नहीं मैं बोलते। बिल्कुल झूठ नहीं बोलती। सबसे हाँ। बड़ी बात है मेरा अपना लाइफस्टाइल एक तरीके से ऐसा बैलेंस्ड है कि आप उसमें नींद मैं बहुत कम लेती हूँ। इस बात का तो मैं लोगों को कहती हूँ ज़्यादा सोएं, लेकिन खुद बहुत कम सोती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल थिंग्स अराउंड मी कि मुझे उन्हें मैनेज करना होता है। बट समहाउ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सो लूँ। दूसरी बड़ी बात है कि मैं प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हूँ अपनी बॉडी को, जिसमें मेरा ब्रेन फंक्शन प्रॉपर हो, मेरी बॉडी एनर्जेटिक रहे, स्किन ग्लोइंग करे। मैं बीइंग एन एस्थेटिशियन नाउ आई एम अ लेकिन सर्टिफाइड इससे काम नहीं चलेगा कि मैं प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हूँ। आपको बताना पड़ेगा सारी बिल्कुल बताऊं। डिटेल की, क्या क्या सुबह से लेके आप रात तक क्या डिटेल होती है। क्यों, क्या ख्याल है कादिर बख्श साहब? होना आप खुद क्या इस्तेमाल करती हैं वो हाँ, जानना चाहते हैं, ये ताकि हम भी देखें। आपसे कुछ सीखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज आपने सही सही लीडर वाली बात कर रही है, जो खुद करती हैं वही कौम को बताना है कि क्या मैं करती बिल्कुल हैं। कॉम को वही बताती हूँ। बिल्कुल, लेकिन एक वक्फा लेना जी। मजबूरी है। हर चीज में वक्फा जो है ना बड़ा जरूरी होता है, हुकूमतों में भी वक्फा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारी खुसूसी नशरियात रमजान अल करीम और रोजा और सेहत। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है रमज़ान अल करीम, सिलसिला है रोज़ा और सेहत का। और नाज़रीन आपको बताते चलें, इस वक्त हमें एक और मेहमान शख्सियत ने ज्वाइन किया है। सियासतदान हैं और कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर रहनुमा हैं अवामी नेशनल पार्टी के, जनाब यूनुस बुनेरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूनुस भाई, खुशामदीद कहते हैं आपको भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, टाइम निकाल के तशरीफ़ लाए। माशाल्लाह हर साल यूनुस भाई हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद होते हैं, चाहे साल में एक दफ़ा ही इनसे बात होती है, लेकिन फिर भी कोशिश हमारी ये होती है कि तशनगी ना रहे। और कराची की ख़ास तौर पे सियासत के हवाले से जो अवामी नेशनल पार्टी की सियासत है या खान अब्दुल वली खान साहब का क्या विजन है, उस हवाले से हम हमेशा बात करते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे साथ कादिर बख्श कलमती साहब भी मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है। और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं हिना अनीस साहिबा, जो कि HN वेलनेस की रूह रवां हैं और साथ में न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशनिस्ट हैं। और इनसे हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि ये खुद क्या डाइट लेती हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं, रमज़ान में सहरी क्या करती हैं आप? रमज़ान में सहरी मेरी बेसिकली ओट्स की चपाती होती है, उसके साथ योगर्ट होता है। ओट्स की चपाती कैसे बनाई जाती है? ओट्स का आटा मिलता है, जौ का आटा मिलता जौ का आटा जो जौ का मिलता है। आटा मिलता ठीक। है। मैं उसकी चपाती, मैं कभी भी ब्राउन ब्रेड, वाइट तो ब्रेड, गंदम ठीक नहीं होता? गंदम मुझे सूट नहीं करता, और 80% हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है उन्हें भी सूट नहीं करता। बट अनफॉर्चुनेटली हमें पता ही नहीं है कि हमें गंदम सूट नहीं करता। इसके लिए आपके प्रॉपर लैब टेस्ट भी होते हैं, फिर हम क्लिनिकल डायग्नोज कर लेते हैं अपने पेशेंट को ना, बहुत सारी अगर ऐसी किसी को हिस्ट्री लेके। प्रॉब्लम हो गंदम से, बिल्कुल, बीट से, तो ग्लूटेन एलर्जी होती है, सेलिक एसिड की हमारी डिजीजेस होती हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, बॉडी में इन्फ्लेम्ड टिश्यूज हो रहे होते हैं। तो दैट इज माइट बिकॉज ऑफ ग्लूटेन, एंड वन ऑफ देम इज गंदम। गंदम उसमें एक चीज है। गंदम चीज। उसकी अच्छा, फिर वजह जौ से। के इससे आटे से क्या जौ होता के आटे की रोटी लेती हूँ मैं, उसके साथ में थोड़ा सा योगर्ट ले लेती हूँ और ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ, कभी कभार मैं बॉइल्ड एग्स भी लेती हूँ। ये अच्छा। मेरी सहरी होती है। है? अच्छा, ये आपकी सहरी होती है बॉइल्ड। अच्छा, एग से अंडों से प्यास नहीं लगती? नहीं, कहते हैं मुझे नहीं लगती, क्योंकि तो देखिए एग वाइट या एग योक, यानी सिर्फ अंडे की सफेदी, या क्योंकि ज्यादातर जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो अंडे की सफेदी खाते हैं, एग योक नहीं खाते, वो कहते हैं फैट है इसमें। गलत है, बहुत अच्छा फैट है, आपको लेना चाहिए। गुड फैट है एग गुड योक। फैट है योक में। देखिए, हम ऊपर से अंडे को जब फ्राई करते हैं तो ऑयल डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? अल्लाह ताला ने अंडे के अंदर वो जो फैट रखा हुआ है, आप अंडे को बॉईल करके खाएं, स्क्रैम्बल्ड करके खाएं, जैसे आप- चाहे खा रहे हैं। जैसे हार्ट पेशेंट्स steam खा पे- सकते हैं? बिल्कुल खा सकते खा हैं। हार्ट सकते हैं, पेशेंट्स ब्लड प्रेशर के मरीज भी खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते शुगर हैं। के मरीज भी खा बिल्कुल सकते खा हैं। सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए, आपने बात की आटे की, मैं यहीं से बात आगे लेके चलूंगा। शुगर के मरीजों को कौन सा आटा इस्तेमाल करना चाहिए? जौ का
आटा बेहतरीन आटा है। ये जो इसका आता है भुट्टे का जो आटा होता है, मकई का नहीं, मकई का नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए चने की दाल का आटा, चने की दाल का आटा, ब्लैक चनों का आटा, ब्लैक चनों का आटा। इसकी रोटी तो बड़ी कड़क सी पापड़ जैसी बनती होगी। कोई बात नहीं, इंसान इंसुलिन लगाएगा, मेटफॉर्मिन खाएगा, ये सारी चीजों से अच्छा पतली रोटी वैसे खा ले। भुने हुए चने खाना कहते हैं, घोड़ा जो खाता है बड़े ताकतवर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और इसकी बड़ी अच्छी रेसिपीज आप अगर इसको गूगल भी करेंगे, मैं भी जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि अगर ब्लैक चनों का आटा है तो इसमें आप ग्रीन सॉस, ग्रीन चटनी होममेड बना के डाल सकते हैं, स्पगोल हस्क डाल सकते हैं, यानी स्पगोल की भूसा डाल सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स पाउडर डाल सकते हैं, इसमें नमक डालें, गर्म पानी से इसको डो बनवाएं, here you go, खा लें। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि सब्जियों की अगर हम बात करें तो अब जब एक शुगर के मरीज से कह दिया जाता है ना कि आप सब्जी ज्यादा इस्तेमाल करें, तो वो गाजर, चुकंदर, आलू, रूट वेजिटेबल पे चला जाता है और इन चीजों पे चला जाता है। शुगर के मरीज को कौन कौन सी सब्जियां अवॉइड करनी चाहिए, सारी गिनवा दें। देखिए मैं फिर ये कहूंगी कि पोटैटो अवॉइड करना चाहिए। अब ये नहीं कि बेचारा शुगर के मरीज को अवॉइड करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल के मरीज को अलाउड है पोटैटो खाना, अलाउड है। क्योंकि आपकी पोटैटो जैसे हेल्थ कॉन्शियस आदमी को बिल्कुल मैं खाती हूँ, खाती हैं, कभी कभार लगता खा तो नहीं। आप आलू, मतलब लोग कहते हैं आलू खा के आलू जैसा हो जाता नहीं, है। ऐसा नहीं है, बेचारा आलू इतना मासूम सा वो है सब्जी, हैप्पी पोटैटो जो होता है, उसको फनी परेशान पोटैटो। किया हुआ है। ऐसा नहीं, ग्लूकोज देखिए इसमें इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, और क्योंकि इसमें फाइबर कम होता है तो ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है, इसमें ज्यादा बढ़ जाता है ठीक बॉडी है, पे, ठीक। तो आपकी बॉडी में इंसुलिन, ग्लूकोज को जल्दी रिलीज कर देता है आलू। अगर इसका ही सब्स्टिट्यूट है शकरकंदी, उसमें फाइबर बहुत ज्यादा है तो ग्लाइसेमिक लोड उसका तो बढ़ा वो हुआ है। ज्यादा बेहतर है, शकरकंदी ज्यादा बेहतर है। आलू से शकरकंदी बेहतर है, तो जो शुगर के पेशेंट हैं उनको शकरकंदी खा गाजर के लेनी। बारे में क्या ख्याल है आपका? गाजर इज नॉट दैट बैड। हमारे यहाँ पेशेंट ये गलती करते हैं कि वो आके देख रहे थे भाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, आप ये देखिए उसमें फाइबर बहुत ज्यादा है, जब आप खाएंगे बॉडी में स्लो रिलीज करेगा, जब ग्रेजुअली रिलीज होगी ग्लूकोज तो वो आपको बेनिफिशियल होगी ना, आपके लिए नुकसान देने। अच्छा चुकंदर बेहतर है, बेहतर है। बेहतर। अच्छा इसके अलावा जो महंगी सब्जियां होती हैं जिसे हम बड़ी फैंसी सब्जियां कहते हैं, ब्रोकली, ब्रोकली, आइसबर्ग, जुकीनी, इनके बारे में, एवोकाडो, इनके बारे में मैं क्या ये ख्याल है? कहती हूँ कि जो आपके मुल्क में इजीली अवेलेबल और यहाँ ग्राउंड पे पैदा होने वाली सब्जी हमारे लिए बेहतरीन वही ये है। बताएं, बंद गोभी बेहतर है ज्यादा या आइसबर्ग बेहतर है? बंद गोभी बेहतर है अगर वो यहाँ बन रही है, लेकिन आइसबर्ग ज्यादा अच्छी नहीं है, कहते हैं बड़ी कि टेस्टी बहुत है। दुनिया के सारे बर्गर्स में तमाम जो चीजें होती हैं, आप बड़े बड़े ब्रांड्स पे चले जाएं तो बर्गर्स के अंदर आइसबर्ग रख के देते हैं, देखिए मैं सलाद का पत्ता हमेशा नहीं रखते। अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ, देखिए दुनिया की बड़ी ब्रांड्स तो इंटरनेशनल हैं, उनके वहाँ वो फसलें सब्जियां पैदा उग रही होती होती हैं, एवोकाडो वहाँ पर उगता है। अच्छा क्यों ऐसी हमारे क्लाइमेट कीवी का आजकल बड़ा रुझान आ गया, कीवी हर शख्स जो है ना वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में सॉरी टू से हम सब कॉपी कैट्स हो गए हैं। सब बॉक्सेस में आ रही हैं कीवीज, मुझे तो पर्सनली टेस्ट में नहीं पसंद। स्ट्रॉबेरीज और क्या कहते हैं इस टाइप के Blueberries। ब्लूबेरीज, अब ग्रेप लो इन ग्रेप्स भी आ रहे शुगर हैं। होती है, लो इन शुगर होती है कीवी, अगर आप ये कह लें, ब्लूबेरीज कह लें, स्ट्रॉबेरीज कह लें, तो हमारे पास स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल हैं, आप वो ले लें। नहीं वो भी ईरान से आती है बाकायदा डब्बे में अच्छा? बंद। हाँ हाँ, अब सब ये तो इम्पोर्ट हो रही मैं या सिर्फ यहाँ पे ही इतना बन रही होगी ना, कहूंगी- तो शायद इसको डब्बे में डाल देते होंगे महंगा करने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो हमारे पाकिस्तान में, इनफैक्ट जो कि रीजन में आपके यानी अवेलेबल आपके है ना, ख्याल आपने वो में खाना है। सेब, केला, कीनू यही ठीक है? बिल्कुल, और जो बेहतरीन सब्जी है, लेकिन अब पाकिस्तानी तो मिलता ही नहीं, सेब भी नहीं मिलता आपको। कोई न्यूजीलैंड का सेब मिल रहा है, कोई अमेरिका का मिल रहा है, ग्रीन वाला, लाल वाला, जो हमारा गोल्डन सेब होता था ना, जो वो लोकल अमेरिका सेब, में मिल रहा है, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा। अमेरिका में मिलता वहाँ है वो वाला, डॉलर्स में मैंने मिल रहा है ना, वहाँ इसलिए। ढूंढा। अच्छा। $1.5 का एक सेब, देखे ना, अब आप यहाँ सोचे ना, आपको किलो से ज्यादा सेब आ जाएगा $1.5 में। मैं लेकर आ गई बास्केट में ना, तो 2-3 अलग अलग किस्म के, आपने फेसबुक पे भी डाला था सेब, दिखाया भी था आपने क्योंकि हर जगह। आई लव एप्पल, इट्स अच्छा। न्यूयॉर्क सिटी, तो न्यूयॉर्क सिटी इज अ बिग एप्पल। अच्छा, तो मेरे वहाँ पे- पर्स में आपको एप्पल्स और फ्रूट्स मिलेंगे हर वक्त, तो मेरी डाइट बेसिकली डिपेंड करती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फ्रूट से कौन से फ्रूट ज्यादा खाना पसंद करते बेस्ट मुझे लगता है एप्पल और ग्रेप फ्रूट। हैं? एप्पल और ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट तो कहते हैं शुगर को कम करता है। देखिए फिर मैं कहूँगी हाई इन फाइबर है और विटामिन सी है, तो अगेन आपकी बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन जो हो रही होती है उसको उसको रिड्यूस कम करता है, तो वो ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाती हैं। करेला क्या करता है?
कहते हैं करेले का जूस पीना या करेला, इवन अगर कीमा करेले जो है ना वो दम वाले खा लें उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, हाँ, तले मैं हुए। पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। देखिए, करेले यूनुस बहुत भाई क्या ख्याल है? यूनुस भाई हंस रहे हैं बहुत, बताएं बेहतरीन कीमा करेले कैसे अच्छा होता लग रहा है बिल्कुल। है? आपकी तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, करेले बेहतरीन सब्जी है, लौकी बेहतरीन सब्जी है। इनको कच्चा अगर इनका जूस बना के पिया जाए तो जबरदस्त 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 है। करेले का जूस कच्चा कैसे पिया जा सकता है? लौकी कच्ची जब तक कि उसको कम से कम थोड़ा उबाल ना ले तो हल्का सा सुन्नत है चले, वैसे तो। ठीक है, देखिए, कद्दू और लौकी- लौकी खाना सुन्नत है। लौकी मैं खुद भी बेहतरीन सुन्नत सब्जी समझ के है। खाता हूँ सर। बहुत सारी चीजें नाज़रीन सुन्नत समझ के भी खा लेनी चाहिए। कलौंजी है या खजूर है या लौकी है, जब आप खाएं ना तो जहन में ये रखें दिल में कि मैं चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल। वसल्लम की सुन्नत है इसलिए खा रहा हूँ। आप अफादियत देखें है। वो शिफा भी आपको देगी, वो आपको बरकत भी देगी, आपको बीमारियों से भी दूर रखेगी। सिर्फ ये जहन में ख्याल रखें कि मैं सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ। जी आप एग्जैक्टली बताएं। जो लौकी है वो बेहतरीन सब्जी है शुगर के पेशेंट्स के लिए। जो करेले हैं बेहतरीन सब्जी है। बेहतरीन इसके सब्जी। साथ साथ जो ब्रिंजल है, जिसको क्या कहते बैंगन। हैं, बैंगन, बैंगन। ये बेहतरीन सब्जी है। भिंडी पालक- कैसी है ये बताएं? भिंडी भी अच्छी सब्जी है। क्या भिंडी मतलब ये लोग कहते हैं बड़ा इससे घुटनों में लेस आ जाता है, बड़ा फर्क पड़ जाता जी, है अगर किसी cartilage- के cartilage आपकी घुटने improve सूख रहे करती हो या मसला हो, भिंडी वो खाए तो बेहतर, बात बेहतर दुरुस्त है ये? नहीं, बिल्कुल बेहतर है। अब वही बात है कि हाउ यू कुक योर फूड। अच्छा। हम अनफॉर्चुनेटली खाने को इतनी अब बेदर्दी भिंडी तो से ज्यादातर पकाते जो है ना वो फ्राई की जाती है प्याज के साथ। दैट इज रॉन्ग। कहीं कहीं ऐसे है जो कि जिसमें के शोरबे के साथ भी, टमाटर के सालन के साथ भी बनाई बहुत जाती कम है। होता आपने हाँ, मटर भिंडी के साथ। सारे लेकिन जो उसमें बड़ी बड़ी nutrients भिंडी छोड़ थे, दी जाती है, फिर काटी नहीं जाती। आपने भिंडी के न्यूट्रिएंट्स से उसको फ्राई करके जला दिया, फिर जो वो बेनिफिशियल हो रही थी आपकी वो हेल्थ के नहीं लिए, होगी। आपने उसको कमर्शियल ऑयल में सालन के deep साथ fry डालना किया। ठीक है उसको, सालन Yes, में। आप सालन के साथ डालें, उसको स्टीम कर लें सालन Steam के कर लें। साथ, और आप खा फिर खा सकते लें। हैं, लेकिन आप उसको ऑयल अच्छा, अरवी कैसी सब्जी है? यानी आलू और अरवी में अगर चॉइस हो गया अरवी गोश्त खाना है आलू गोश्त, तो क्या खाना चाहिए? अरवी गोश्त खाना। अरवी गोश्त खाना चाहिए। अरवी में जो ये जो लेस बहुत ज्यादा है और लगता है ऐसा है क्योंकि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जड़ में से निकाली, मट्टी में से भी बाहर चिकनी है निकाली। आपको लगती है। हाँ, तो अब मैं वो आपको इसकी हकीकत बताती हूँ कि वक्त चाहे का मैं आलू हो, अरवी हो, या कोई भी ऐसी रूट वेजिटेबल हो, उसको फायदा वो जब देगी, उसके कार्बोहाइड्रेट्स आपकी एनर्जी में टर्न हो जाएंगे अगर तो आपने उसमें तेल नहीं मिलाया। तेल नहीं अगर मिलाया। तेल मिलाया तो वो दोनों का मिक्सचर आपकी बॉडी में फैट ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये बड़ी ट्रांस फैट अहम बन बात की। जाएगा। फ्रेंच फ्राइज ना खाएं नाजरीन, बल्कि Steam। आप जो है ना स्टीम करें। अच्छा, साथ साथ एक चीज बताइएगा जरा, मैसेज देना चाहूंगा कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं ना, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, काले वाले, ब्लैक, ग्रीन, वाइट, ये कैसे होते हैं? कोई कहता है डाइट पी ले तो कुछ आई एम नहीं सो होता। सॉरी, मेरा दिल करता है कि मुझे ये सब ब्रांड्स बंद करवा देने चाहिए। अगर मेरे हाथ में ओनरशिप होती तो मैं इनको पहले बंद करवाती, क्योंकि यहीं से ही स्टार्ट होती है डायबिटीज, यहीं से ही स्टार्ट हो रहा है कोलेस्ट्रॉल, किन यहीं किन से चीजों से स्टार्ट हो रही है ये बताएं मुझे। ये जो सबसे आपको बड़ी सिंपल ब्राउन वाला जो ड्रिंक आता है कार्बोनेटेड, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर की बॉटल, बिल्कुल, और सही फिर नहीं होता। हमारी पब्लिक को, बेचारों को बेवकूफ बनाया जाता है कि ये डाइट है, डाइट जीरो कहते हैं प्याज कैलोरीज है। बुझाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डाइट आपने देखिए एस्पार्टम दे दिया, एस्पार्टम आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है, आपको ब्रेन फॉग दे रहा है। हमारा टीनेजर तो बच्चा ये लोग कहते हैं डाइट आप सोडा पी इफ्तार रहा है। करें और इफ्तार के साथ ही एक बड़ी वाली तो बॉटल फिर जो है ना मुंह से ऐसा लगा ही- लें और गट पी जाए। SIUT भर रहा है ना, इसी वजह से। SIUT में जाते हैं ना रमजान में, हमारे पास चाहे जितने व्हाइट patient ड्रिंक हो या ब्राउन वाली हो, नहीं पीनी चाहिए। हैं, सब बिल्कुल। एक जैसी हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं एक पीनी। ग्लास में कितनी शुगर होती है आपको पता है? आप सारा दिन भूखे प्यासे हैं और आपने इफ्तार के वक्त वो एक साथ चीनी का आपने घोल के पी लिया ये सही नहीं। कार्बन के साथ। उससे बेहतर शरबत है ना, शरबत पी सकते नॉट हैं। एट ऑल। अच्छा, फ्रेश जूस। फलों फल। का अर्क, हाँ। फलों की स्मूदी, जो कि आपने कोई दही भी मिला के बना लें। No। ठीक। यानी आप ये कहने का मकसद कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल भी फल use में नहीं भी करनी दही चाहिए। नहीं मिलाएंगे आप। फल अच्छा। में अफ्तार के वक्त पानी मिलाएंगे। पानी मिलाएंगे। फल में ठीक, दही मिलाने ठीक। का वक्त सहरी का वक्त। सहरी का वक्त है, ठीक है। कोई मैसेज जो आप देना चाहें? बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि इस रमज़ान अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, अपने माइंड, बॉडी, सोल को कनेक्ट करें और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। रमज़ान सिर्फ खाना खाने, पकौड़ों के लिए, समोसे या शॉपिंग के लिए नहीं आता। रमज़ान हमें एक दूसरे की कदर करीब लेकर आता है, मोहब्बतें और हमदर्दियां बांटने के लिए। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकेंगी इफ्तार तक या जाना चाहेंगी? मैं जाना चाहूंगी। जाना चाहेंगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इनानी साहिबा, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं यूनुस भाई क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा अच्छे लगे और बड़े बहुत कुछ मजे- सीखा हमने डॉक्टर साहब से। आदिल बख्श साहब आप क्या कहते हैं? बहुत कुछ सीखा। मजा आया ना? मतलब एक अलग, हम लोग ऐसा लग रहा है जैसे- डाइटिंग वगैरह करता रहता हूँ ना, तो डॉक्टर साहब Very का भी well। नंबर भी लूंगा ताकि इनसे राब्ते में रहूं। बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। मिसेज भी जो है ना डाइटिंग करती रहती है, लेकिन
हाँ, रिजल्ट नहीं इफेक्टिव जो रिजल्ट नहीं लेने पे आता। आएगा। हिनानी लेकिन साहब अब डॉक्टर बहुत साहब शुक्रिया, से बहुत नंबर अच्छा लगा। अब लेंगे। हर हफ्ते जो है ना, हफ्ते में 1-2 दिन आपने हमारे पास इंशाल्लाह, तशरीफ लाना है, ठीक है इंशाल्लाह मैं जी। try नाज़रीन, एक वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए रमजान अल करीम।